मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा होगा तो उसका स्त्री पद का पाप आपको लगेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्त्री वध का पाप आपको लग जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, भद्रे हे देवी, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी, समस्त व्रतधारी को और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो धर्माचार्य हैं, हम तो आचार्य हैं, हम तो शिव भक्त हैं, हम तो शिव भक्त होने के नाते सबको मार्गदर्शन करते हैं। हमारा हमें ना कोई लेना नहीं है। तब ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन भी करते हैं। अतः हम व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष भी 100 वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वो एक बार महाराज स्वभी प्रसन्न से नष्ट हो जाता है। क्षमा करें, एक काल तक जो तपस्या करता है वो एक बार के स्त्री प्रसन्न से नष्ट हो जाता है। अगर हमने 100 साल तपस्या ब्रह्मचर्य किया, अगर एक बार स्त्री से संबंध बना लिया तो हमारा पूरा व्रत नष्ट। पुजारी आज लग गई बात, धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है। मैंने प्रातः काल कही थी कि जो अनायास अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं वो बहुत गलती करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब, हमारे संसार का मतलब है कि हमारा अंश औलाद वंश चल जाए, वहां तक सीमित है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि हमें रोजाना की विलासता नहीं चाहिए, डेली विलासता नहीं चाहिए। डेली विलासता करने वाला जीव कमजोर, दिनों दिन कमजोर होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका तपोबल और उसकी एनर्जी शक्ति खत्म हो जाती है। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये विश्वामित्र जी ने साफ कह दिया, देवी हम तो 100 वर्ष तक का व्रत धारण करते हैं। महाराज शिव भक्त पुरुष वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वो एक बार स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाता है। अगर वो संबंध अपना किसी स्त्री से एक बार भी बना ले तो उसकी तपस्या एनर्जी खत्म हो जाती। तो भैया मैंने क्या कह जी, तुम्हें 100 वर्षों से कह रहा हूं। अब महाराज मेरे ऐसो कैसे है जाओ महाराज, 12-15 घंटा ऐसे हो तो है। आप नहीं साधना करोगे, नहीं आप भगवान को याद करोगे, खट्टे मीठे को नहीं त्यागोगे, प्याज लहसुन को नहीं त्यागोगे, बात अपवाद को नहीं त्यागोगे, आप संसार की इस पीड़ा को नहीं त्याग, संसार को अलग नहीं होगे जब तक आपकी साधना में निखार परिपक्वता नहीं आएगी। अब मैं लल्लू को भी मनाऊं। मैं अमेरिका में था, मैंने कही भाई कि अमेरिका में मुझे केवल 8 दिन तो ठीक लगा था। कितने दिन? 8 दिन के बाद जैसे ही 9वां दिन लगा मैं रोता था बैठ के। अब कहो क्यों? वहां तो मेरे साथ में, अगर मैं संसार की बात करूं तो जिससे मेरे धर्म का नाता वो भी थी मेरे साथ। अगर और संसार की बात करूं तो पुत्र भी था, और बात करूं तो पुत्र वधू भी साथ में थी, और बात करूं तो नाती भी साथ में था, तो पूरा पंचाल था। तो फिर मुझे यहाँ की याद क्यों? ए भैया जय डटे रहो, जय हो मेरे बाबा। मैं आपसे कह रहा हूँ। और मुझसे बेटा कहता था, पापा जहाँ ऐसा कौन है जो नहीं है? मेरे बेटा जो नहीं है वो ही नहीं है मेरे पास, बाकी सब तुमसे मिलना था मिल लिया, तुमको देखना था देख लिया, तुम रहते हो मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा जो जीवन है जहाँ निकलना चाहिए वही। जब मैं 3 महीने में वापस आया, 2 महीने में क्षमा करेंगे, मैं घर भी मिला, परिवार मिला, रेलवे प्लेटफार्म पे मेरे आंसू नहीं निकले, घर में आया मेरे आंसू, लेकिन आप भक्तों के सामने मैं बैठते ही गद्दी पे ऐसे, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं फुट के रोया। मेरे भक्त जो मेरी कथा सुनते थे, मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करते थे,
जो भक्त मेरी बात पर, मेरी वाणी पर विश्वास करते थे, जिन संतों के दर्शन के लिए जो आंखें थक गई थी, जो आंखें इतनी विचलित थी कि उनके प्रेम के लिए वो पागल हो गए। बात ये है महाराज, जो इसमें बात चल रही थी, मैं कभी कभी पागलपन में चला जाता हूँ, तो मेरे पागलपन है ना, हाँ मेरे पागलपन पे मत जाया करो। मैं जब कथा में आता हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुन लिया। वो एक बार अगर स्त्री प्रश्न करता है तो साफ कह दिया विश्वामित्र जी ने, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो पाप आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है, कथा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, जो पाप आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिवोपासन संबंधी व्यर्थ व्यर्थ में चला जाता है। ये लग गई नहीं, वंश चलाना है एक मोड़ा, वंश चलाना है एक बिटिया, बात खत्म, और चलाना है। लेकिन अन्यास इस अपने ब्रह्मचर्य को खंडित मत कर। ये ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, एनर्जी देता है, विवेक जागृत करता है, बुद्धि का विस्तार होता है, क्योंकि ये यहाँ रहता है, जब यहाँ रहता है, जब क्षीण होता है तो बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। जब कोई नहीं बताएगा आपको, तब बोली अप्सरा महाराज, भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लग जाता है। अब तो समझ में आ गया। जो भगवान शंकर के परम भक्त होते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि माता बहन बेटियों से बोलना चालना बंद। आ रही है, जा रही है, गंगा है, सरस्वती है, हमारे लिए जमुना है, हमारे लिए तो वो शक्ति स्वरूपा भगवती है। जाने दो, बोलना नहीं है, टोको मत, बोलो मत। देखिए अगर मैं पुजारी हूं तो माता बहन बेटी से बात, जाओ निकल जाओ, वो बात करना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है तो बड़ी सरलता से जवाब देकर, बेटा भक्ति में निपुण रहो, आशीर्वाद देते तुम्हारा कल्याण। लेकिन अन्यास खोजबीन मत करो, तुम कौन हो, कहां से है, ये जानने की जरूरत हमें नहीं है। पर नारी से बात करना और पर नारी की पूछताछ करना ये भी दोष है। पर नारी के विषय में कुछ करना, मेरी माता है, मुझे 28 साल 27 साल, मैंने तो ये भी, तुम कहाँ रहते, किसी से आज तक नहीं पूछा, न जाना, न मुझे पता हो, ये भी नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है। इसकी जरूरत मुझे नहीं है, बालाजी सब जानते हैं कौन कहाँ रहता है। इसलिए तुम शीघ्र ही इस स्थान से चली आओ। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम जाओ ना, तुम कहां मेरे को घेरती हो भाई, मेरी तपस्या में तुम भंग करती हो। देवी तुम यहाँ से शीघ्र चली जाओ, तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने साफ कह दिया, देवी अगर तुम अपना भला चाहती हो तो यहाँ से शीघ्र चली जाओ, तुम जिंदी रहो मर जाओ, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करूंगा। वृत्ति पुरुष को महाराज, वृत्ति पुरुष को सुबी पद की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। भाई साहब पाप व्रत तो करिए, व्रत वही है जो आपकी साधना में पक्का निकल। देख पढ़ाई नार को मतलब चाहे जीव रूखी सूखी खाएगा तो भैया ठंडा पानी। जैसी बेटी तुम्हारे घर में वैसी बेटी इस घर में, जैसी दुल्हन तुम्हारे घर में वैसी दुल्हन जा घर में। बच्चे तोड़ लो, जैसी दाल आपके डिब्बे में वही चना तुअर की दाल, तो वो किसी के दूसरे के डब्बे में तुअर की दाल है। जो अग्नि गैस आपके घर में जलती है वही गैस दूसरे के घर में जलती है। वही पानी आप पीते हो दूसरे घर में पानी है, अंतर कुछ नहीं है। आप अपने मन को समझाओ।
भगवान ने व्यवस्था की है। पति धर्म पत्नी धर्म इसलिए बनाया है कि आदमी इधर उधर कहीं नहीं भटके। हमारी भारतीय संस्कृति ने सभ्यता बना दी है कि शादीशुदा बात पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करो। ये हमारे लिए बनाई व्यवस्था है, भगवान ने बनाई है, वेदों ने बनाई है। अब इसके बाद हम भटकते हैं तो दुराचार, पापाचार, अत्याचार, महापापाचार साफ का ये विषय है। बोले स्वती पद की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लग जाता है। स्त्री पद करने पर तो महाराज प्रति पुरुष के लिए विद्वान ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका प्रायश्चित कभी नहीं होता है। पर नारी के साथ पर पुरुष की कामना अगर करता है तो वो पाप कभी माफ नहीं होता है। अगर पर नारी पर पुरुष से भी शादीशुदा होने के बाद विचलित होके भाव आओ में मैं दोष नहीं लगा रहा, महापातक महापाप। तब कहा इसलिए तुमको यहां से चले जाना चाहिए। देवी तुम जाओ यहां से। विश्वामित्र जी ने कहा केवल प्रति पुरुष को ही स्त्री संग से पाप लगता है, ऐसी बात नहीं। जो व्रत से ब्रह्मा महाराज ब्रह्मा है, ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। और हुआ ऐसा, वो बात मैं नहीं लाना चाहता हूं। अतः समागम की बात तो दूर रहे, जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वो स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करे। लग गई सील, मुझे बुरा भला तो नहीं कोई कहेगा। मैं हमेशा आश्रम में भी यही कहता हूँ कि किसी माता बहन बेटी का न टेलीफोन लेना, न टेलीफोन देना, न कभी बात करना, न बात कराना। वो राम राम करती है, राम राम का जवाब राम राम से दे दो। वो पूजनी है, उनके चरण वंदना करके जय श्री राम कर दो। लेकिन अपने आप उनकी खोजबीन इज नथिंग, नथिंग। बात चल रही थी महाराज, दो भैया आते ससुराल को गए और पहुंच गए ससुराल के किनारे। अब छोटे भैया चटपटो है तो बड़ा भैया थोड़ा सा शांत था। अब ने कहा कि कुआं पर उठने से पहले पानी पानी थी महाराज, पहले कुओं पर पानी लेज बेच से अपने घाटों पे। तो माने भाई भैया प्यास लग रही है तो चल रहे अंदर घुस, चल आ गए। अब क्या बोले नहीं भैया अपन इनसे जो पनिहारी है ना इनसे पानी मांग, शरीर तो लाने है। अपन गांव में घुस रहे हैं तो अपन तो ससुराल जा रहे हैं महाराज, तो पानी भीतर को नहीं माने। तो कहने लगा महाराज कौन गांव की गोरिया का तुम्हारो नाम, और कौन घाट से जल भरो, कौन जो पिलाए। उन्होंने जवाब दिया कि अमुक गांव की गोरिया, अमुक हमारो नाम महाराज। और हम अंसर की स्त्री सो कागन सोता पी हो, हम हंसन की स्त्री तो तुम कौआ तुमका कत्तु जवाब मिला कि नहीं मिला? मैं इसलिए कह रहा हूं जहां हमारे सब तरह की माताएं आती हैं, अपने को किसी से भी अपन अनायास किसी से अपनी वार्तालाप रखो। बस ऐसे जहां मेरे सेवक कोई है नहीं, ऐसे मेरे सामने कोई बात भी कभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं चेतन कर रहा हूं। बालाजी धाम में इतनी तो कृपा है, दया है कि मेरे यहाँ के सेवक परपक्व हो, साधना में भी निपुण है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कभी कभी हम भाई संसार ये कथा मैं इसलिए कही तो इस चक्कर में कभी मत पड़ जाना। साहब कह दिया महाराज कि जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वो स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करे। तब
तब सूत जी ने कहा विश्वामित्र की ये बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें श्राप दे दिया। मेनका ने विश्वामित्र जी को श्राप दे दिया। ओ दुर्मते, क्या कहा मेनका? ओ बुद्धि के छोटी बुद्धि वाले दुर्मते, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया। मैं तुम्हारे योग्य थी, इसके पश्चात तुमने मेरा त्याग किया। इसलिए आज ही तुम वृद्ध अवस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ और तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। और उसके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी उसी क्षण वैसे ही हो गए। वही जो राम रच रहा, विश्वामित्र जी का दोष नहीं है ना। विश्वामित्र जी अपनी जगह सही है। आप अगर उसको तोलोगे ऐसा कर लेते तो ये नहीं होता। वही जो राम रच रहा था, धर्म बच गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम मर जाओ तो तुम्हें मर जा स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम कहो कि कुधर्म पे अधर्म पे चलो, मैं नहीं। अगर धर्म साधने के लिए मेरी मृत्यु भी होती है तो ऐसी मृत्यु मुझे स्वीकार, ऐसी मृत्यु स्वीकार। और जिसमें धर्म चला जाए वो मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। यहाँ विश्वामित्र के साथ कुछ गलत नहीं हुआ हमारा। उसी समय झुर्रियां पड़ जाए ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब उस मेनका ने तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे साफ देने को उदित हुए, इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे साफ दे दिया। बात आ गई कि नहीं आ गई? दोनों कसौटी पे कसे है सब। इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरा अवस्था को जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वो भी तत्काल वैसी हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वो पुनः वृद्ध रूप लावण्य से संपन्न हो गई। ये महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र जी ने भी तुरंत जाकर उसी जल में स्नान। काय भैया कैसी कही? ठीक लगी कथा? और वे भी पूर्वता हो गए। उस तीर्थ के माध्यम से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म जानकर महर्षि विश्वामित्र जी ने वह देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग की स्थापना। विश्वामित्र जी ने उस अवसर को स्वीकार नहीं किया। अगर धर्म चला गया तो क्या? अब मुझसे कोई यहाँ कह के तो मार डालेंगे, बाहर निकल, और ऐसी कर, मैं तो नहीं कहूंगा, तुम मार डालना। धर्म चला जाएगा, मेरा ईमान में चला जाएगा, मेरी साधना कहीं छिन्न हो जाएगी। वो सबसे बड़ी। हम कभी कभी डराव में, बहकाव में आके, दाव में आके जो हमें सच्ची बात कहना चाहिए वो कह नहीं पाते। लेकिन हम धर्मात्मा भी कहलाते हैं, पंचु भी कहलाते हैं, लेकिन पंचवटी बात नहीं कर पाते। दाव कर जाते, फैल कर जाते हैं। कुछ बलात्कारियों की तरह, बलात्कार की तरह तुल जाते, उनकी हमें जी पंचायत है। और उस समय उस तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की है महाराज विश्वामित्र। उन्होंने उस सरोवर को और विस्तृत किया है। वहां स्नान करके जो उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग की पूजा करता है वो भगवान शिव के लोक में चला जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है। और जो सब पापों को हल लेने वाला है, जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वह स्नान करता है, वो सर्वदेव पूजित और विष्णु लोक को चला जाता है। वो सियापति राम
का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे नौता नहीं हमारो बिगड़ी बुलाए जाओ हे बाबा हर महादेव। हर हर महादेव। बिगड़ी बुलाए जाओ बमानी कोई भजिया तो प्यार होए मन चले बेटिया ठानी है वो कई रही सती भवानी है वो दे दे हुक्म जाऊंगी अब तो कटियारों में जय श्री राधे हरिओम। हर हर महादेव। तारीख में प्रदेशा सीताराम की बारी 22 तारीख में प्रदेशा तेरी राम की बारी 22 तारीख में प्रदेशा श्री राम की बारी 22 तारीख में प्रदेशा तेरी राम की बारी। जय श्री मोदी जोगी ने नाम कमाया मोदी जोगी ने नाम कमाया मोदी जोगी ने नाम कमाया मंदिर अयोध्या में बोलो भाइयों, क्या बात। मोदी जोगी ने नाम कमाया मंदिर अयोध्या में बनवाया मोदी जोगी ने नाम कमाया मंदिर अयोध्या में द्रौपदी को सभा में चुपका। आपका मंगल हो, प्रभु की दया हनुमान जी की आप पर बनी रहे। बहुत ही सुंदर स्वीकार करते हैं आपके निमंत्रण को। बालाजी की आपके घर में आपके परिवार में सदा दया बनी रहे। आपका जो है कार्यक्रम बढ़िया से सड़क संपन्न हो। आशीर्वाद। बस कथा को मैं विराम देने जा रहा हूँ। भगवान के भक्तों ने विभिन्न भाव से अपने प्रभु को याद किया है ना, और सभी आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है और सब अच्छी बात कहते हैं अपनी भावना के अनुसार, भाव के अनुसार। आप निश्चित भगवान के चरणों में अपना भाव समर्पित करते हैं। बस थोड़ी सी कथा को लेकर मैं विराम दे देता हूँ। कथा बहुत बड़ी हो गई है। विश्वामित्र जी मेनका की कथा भी आपने सुनी थी, बहुत ही सुंदर कथा सुनी। इसी में एक और प्रसंग आ रहा है छोटा सा। महर्षियों हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ भी है। सारस्वत, वहां स्नान करने वाला गुंगा मनुष्य भी बोलने पड़ता।
फाट के स्वर। गूंगा मनुष्य कोई वो उसमें स्नान करे जेल में जाके वो भी बोलने लगता है, तथा वो ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। लेकिन साधना पक्की है, तीर्थ का फल वही है जहाँ हमारी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पित भाव है, वहीं से सिद्धि होती, आशीर्वाद भी वहीं से प्राप्त है। सन्म कोई जीव मोर जबई और जन्म कोटि अग्नासो। भाव समर्पित होना चाहिए, निशाना ठीक जगह पर हो, साधना भी उपयुक्त जगह पर हो। आपका जो भी साधना की जड़ है वो फलती फूलती रहे, आप निश्चित उसकी जड़ वंदना करते रहेंगे, तब वंदित करते रहेंगे, तब अपने इष्ट को याद करते रहेंगे, तब अपने सदगुरु को याद करते रहेंगे, तब अपने माता पिता के पुण्य को याद करते रहेंगे, तब ऋषियों के आशीर्वाद को याद करते रहेंगे, तब राजा राम ऐसे ही राम नहीं बन गए। वन वन में भटकने के बाद अनंत ऋषियों का आशीर्वाद लिया, अनंत ऋषियों का। हे राम, राम ऐसे नहीं, महापुरुष ऐसे ही नहीं बनते, देव पुरुष ऐसे ही नहीं बनते, संत पुरुष सत्पुरुष ऐसे ही नहीं बनते। त्याग, तप, तपस्या, साधना, विकारों से परे, अधर्म से दूर, अनीति से परे, माने कई चीजें, खान पान से, वाणी से, संयम से, आचरणों से, माने आचरण जितने आपके अच्छे शुद्ध होते जाएंगे उतना आपके अंदर निर्मलता आती जाएगी। और निर्मलता जब आती है बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि विकसित होती है तो बुद्धि अच्छे कर्म में लग जाती है। जब अच्छे कर्म में लगती है तो हमारा भाग्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है तो हमारा मार्ग भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैंने कई कथाएं आपके सामने कही, चूंकि टाइम पर्याप्त हो रहा है। 8 बजे से कथा चल रही है, वैसे तो 5 बजे से चलती है प्रातः काल से, लेकिन 8 बजे से मैं व्यासपीठ पर विराजमान हूँ। निश्चित आपका भी मैं अमूल्य टाइम ले लेता हूँ। मैं कथा में इतना भावुक हो जाता हूँ कि कभी आपको भी रुला देता हूँ, मैं खुद भी रो लेता हूँ, कभी आपको हंसा देता हूँ तो मैं खुद भी हंस जाता हूँ। कथा का भाव यही होना चाहिए, कथा हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है और इस संसार से पार करने वाली बैतरणी है। इससे बढ़िया चीज जीवन में आप अपना कर्म धर्म सब करिए, लेकिन अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। आप अपना पूरा कर्म भगवान को दे दो, अपना किया हुआ जो भी कर्तव्य है वो भगवान के ऊपर फूल की तरह चढ़ा दो। अपना कमाया हुआ धन भी, मैं जिन्हें कहता हूँ जाते जाना, आप भगवान को पहले, भगवान आपके घर में पूजा में होंगे, प्रभु आपका है। माता पिता के जाओ, माता पिता से गैप मत करो, माता पिता से छिपाओ मत। जो माता पिता से छिपाते हैं ना वो बहुत दुख पाते हैं। जो माता पिता को सब बता के चलते हैं, माता पिता उनको अनन्य भाव से आशीर्वाद देके उनके कल्याण का मार्ग और मजबूत कर देते हैं। ठीक है, भाई से मत छुपाओ, पत्नी को सब कुछ मत बताओ, नाराज तो नहीं हो जाओगे। पत्नी को हर चीज मत बताओ। हमारी माताओं में थोड़ा सा उतावलापन आ जाता है। हम किसी का कहीं सहयोग करना चाहते हैं, कमजोर भाई का, कमजोर बहन का, कमजोर परिवार का, कमजोर समाज का। हमारी माताओं में वैसे तो बहुत ममता होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं गांठ मारी देती है। बुरा मत मानना मेरी माता, हाँ अच्छा, हमारी माताएं बहुत भावुक होती है, दया में धर्म में सब आगे होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारी माताओं को चाहिए। ननद बहुत शुद्ध होती है, गऊ होती है, दौरानी जेठानी से लगाव रखो, सास ससुर से लगाव रखो, देवर जेठ से भी लगाव रखो।
अगर अपने परिजनों को लगाव रखेंगे ना, उतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसमें हम संसारी कई घोल डालेंगे तो उतनी दूरियां होंगी, डिस्टेंस होगा। जब डिस्टेंस होता है तो घर में कलेश भी पैदा होता है। घर में कलेश न, आदमी वही कुशल है, वही सफल है कि घर में शांति से रहता है। बाहर की अशांति को झेल के और घर में भी अशांत होके गए तो फिर जीने में जीना नहीं है। इसलिए है सिद्ध पुरुषों, महापुरुषों, कथा तो चलती रहेगी। मैं इसके आगे की कथा अगले मंगलवार ये आपका जो सेवक दोबारा लिख के आएगा और अगली कथा आएगी, वो है महाराज सरस्वती तीर्थ की महिमा। ठीक है, कथा बहुत ही सुंदर चल रही है। ये स्कंद पुराण कथा 3.5 वर्ष हो गए, 3.5 वर्ष, लगभग 4 वर्ष में पूरी हो जाएगी। स्कंद पुराण की कथा बालाजी धाम में 3.5 वर्ष से इसी व्यासपीठ पे बैठे तो 21 वर्ष हो गए कथा चलते चलते। लेकिन ये स्कंद पुराण कथा ये सारे वेदों का निचोड़ है इसके अंदर। सो 3.5 वर्षों से ये आपका सेवक आपके सामने इस कथा को कहने का साहस कर पा रहा है। कहने की क्षमता नहीं है लेकिन कह पा रहा हूं। आपका प्रेम देखता हूं, आपका भाव देखता हूं, मुझे भी अंदर से आनंद की अनुभूति होती है और मैं अंदर से अपना भाव आपकी अपनी वाणी के माध्यम से, आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में स्थिर करता हूं। तो ये मेरे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।